तो ये 16th क्वेश्चन है। तो कल मैंने 15 प्रॉब्लम्स का सलूशन डाला था जो कि एल्जेब्रिक फार्मूला पे बेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस थे। आज उसी के यानी एल्जेब्रिक फार्मूला पे बेस प्रॉब्लम के और सॉल्यूशंस में डाल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी टाइप के आज प्रॉब्लम्स जो हैं वो कवर हो जाएंगी और कल से फिर मैं दूसरा टॉपिक लूँगा। तो देखिए यहाँ पे 16 क्वेश्चन है। यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू 117 प्लस बी क्यूब दिया हुआ है और यहाँ ए इज इक्वल टू 3 प्लस बी दिया हुआ है। कह रहे हैं ए प्लस बी का मान है, यानी ए प्लस बी का मान पूछ रहे हैं। देखिए इसमें इस बी क्यूब को लेफ्ट साइड में ले जाइए तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 170 और दूसरी वैल्यू ने दे रखी थी a इज इक्वल टू 3 प्लस बी। यहाँ भी इस b को लेफ्ट साइड ले जाइए तो दूसरी वैल्यू हो गई a माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो इन दो वैल्यूज को अब हम यूज करेंगे a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए। तो आइडेंटिटीज का जहाँ तक सवाल है मैंने आपको ये भी सब बताई थी कि a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है और a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है। तो मैं बिल्कुल बेसिक उससे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। अब यहाँ पे हमें ए माइनस बी की भी वैल्यू मालूम है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी वैल्यू मालूम है। यहाँ भी ए माइनस बी की वैल्यू मालूम है। हमें सिर्फ इस ए बी की वैल्यू मालूम नहीं है। तो जिनकी मालूम है वो हम रख देंगे। ए माइनस बी यहाँ 3 रख दिया, यहाँ पे भी 3 रख दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा कि ऊपर मैंने दिया है इसकी वैल्यू 117 हो जाएगी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ये रख दी, ए माइनस बी की जगह 3 रख दी, यहाँ ए माइनस बी की जगह 3 रख दी। तो अब सारी वैल्यूज आ गई एक्सेप्ट इसके 3ab के। तो इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो 9ab को मैं लेफ्ट साइड ले आया क्योंकि 3 3 का 9 हो गया। इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। तो ये तो 117 ऐसे ही ले लिया और ये 3 का क्यूब यानी 27। 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो 117 में से 27 माइनस किया तो हमें 90 मिल गया। तो 9ab इज इक्वल टू 90। तो ab इज इक्वल टू 90 अपॉन 9 यानी 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये भी एक फार्मूला है जो मैंने ड्राइव करके दिखाया था। बेसिकली चूंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी और हमने जो निकाली है और ये दी हुई है वो सारी निगेटिव वैल्यूज हैं। तो पॉजिटिव में वैल्यू निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा। तो a माइनस बी इसकी जगह 3 हमने रख दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4ab, तो ab जो है हमने ऊपर अभी निकाला था 10 है, 4ab 40 हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर 9 हो गया और ये 40 हो गया। तो 9 प्लस 40 यानी 49 और 49 का अंडर रूट 7 होता है, आप जानते ही हैं। जब हम अंडर रूट में कोई वैल्यू लेते हैं यानी किसी चीज का अंडर रूट लेते हैं स्क्वायर में दिया हुआ हो तो वहां प्लस और माइनस साइन दोनों लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ मैंने प्लस माइनस साइन दोनों लिए। ये इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 7 क्योंकि 49 का अंडर रूट 7 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस माइनस 7 दिया था, यही इसका सही आंसर होगा। तो ये 17th क्वेश्चन है। तो इसमें अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू ये गिवन है।
2 एंड 1/6। तो इसको हल करने पर x का एक मान होगा, तो ये दिया हुआ है और x की एक वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। जाहिर है कि इसी को लेके हम चलेंगे, जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स में जो गिवन हो वही लेके चलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए क्या करेंगे, ऐसे केस में अगर कुछ एज्यूम कर लें इसको सिंपल वे में ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसको मैंने ए ले लिया और ये इसका देखिए रेसिप्रोकल है, इसलिए इसको 1/a दे देंगे। तो यहाँ पे a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6 टू द 12 1 13 13/6, ये मैंने इस तरह से रख दिया। ठीक है, इन दोनों को ये ले लिया, तो ये a प्लस 1/a इज इक्वल टू 13/6 आ गया। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a। ये जो नीचे a था यानी एलसीएम था, इसको राइट हैंड साइड ले जाइए और इस 6 को लेफ्ट साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13। अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 13a को लेफ्ट में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 6। तो अब यहाँ पे देखिए 6 6 द 36 होता है, तो 36a स्क्वायर, इसके हमें फैक्टर करना है। तो अब इसके और लाना है हमें 13, तो प्लस माइनस करने से 13 आना चाहिए और फैक्टर ये है। अब इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन 9 और 4 का कॉम्बिनेशन मुनासिब रहेगा हमारे लिए, क्योंकि 9 4 द 36 और 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो 13 का ब्रेकअप इसलिए हमने 9a माइनस पूरे ले लिया, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। तो ये हो गया 6a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 4a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये पहले दो टर्म जो हैं इनमें से हमने 3a कॉमन ले लिया, तो 3a से इसको डिवाइड करेंगे तो 2a आ जाएगा, और 9a को 3 से डिवाइड करेंगे, चूंकि माइनस था ये -3 आ गया। यहाँ पे -2 कॉमन ले लिए, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये पहला टर्म जो है नेगेटिव है तो हम -2 लेंगे, तो ये अब 2a आ गया, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -3। अब 2a -3 कॉमन हो गया, तो 2a -3 अगर कॉमन देंगे तो बचेगा 3a -2। तो ये दो फैक्टर हो गए, यानी दो पॉसिबल वैल्यूज जो हैं इस तरह से हमें मिल रही हैं, और वो हैं 3a-2 और 2a-3। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि या तो दोनों में से एक चीज ट्रू होगी या दोनों भी ट्रू हो सकते हैं। तो पहले हमने 3a-2 को इक्वल टू 0 रखा, तो इससे हमें a इज इक्वल टू 2/3 मिल जाएगा, और जब इसको 0 रखेंगे 2a-3 को, तो हमें a इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा। तो ये दो वैल्यूज मिल गई हमें a की, यानी √x/1 - x की ये दो वैल्यू मिली। इसमें से पहले 2/3 हमने लिया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये x/1 - x आ जाएगा, यानी अंडर रूट हट जाएगा, और इधर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को इधर ले जाइए तो 9x हो जाएगा, 1 - x को इधर ले जाइए तो 4 - 4x हो जाएगा। इस 4x को अब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 9x प्लस 4x 13x हो जाएगा, 13x इज इक्वल टू 4। तो इसलिए x अब लेफ्ट साइड में रह दिया, 13 को राइट में ले गए, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4/13। तो एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी पॉसिबल वैल्यू जो है वो हमें दूसरी वैल्यू से मिल जाएगी, यानी 3/2 से। पहले हमने 2/3 लिया, अब 3/2 ले लेंगे, तो इक्वल टू 3/2 रख दिया। यहाँ पे भी वही करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो x/1 - x इज इक्वल टू 9/4, 3 का 9, 2 का 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x इज इक्वल टू 9 - 9x। इसमें भी वही कीजिए, इसको लेफ्ट साइड में ले जाइए, 9 प्लस 4 13 हो गया, 13x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/4।
अपॉन 30। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं x की, एक तो है 4/13, दूसरा 9/13। तो यहाँ पे 9/13 तो नहीं दिया है, 4/13 दिया हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक की बात की थी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x का एक मान होगा, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक सही आ गया। आपका दूसरा जो था सही तो है, मगर यहाँ पे यही वाला पूछा है। तो ये 18th क्वेश्चन है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3⁻1/3 प्लस 3⁻⁻1/3 दिया हुआ है, और कह रहे हैं तब 3x³ माइनस 9x का मान होगा, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये चार वैल्यू दी। तो इसमें देखिए ये इस फॉर्म में दिया हुआ है कि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे x को हम अगर a+1/a ले लें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी इसको मैंने a ले लिया और इसको 1/a ले लिया, ठीक है। तो x³ क्या हो जाएगा, a³ + 1/a³ + 3a इंटू 1/a इंटू a + 1/a, a से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा a³ + 1/a³ + 3 इंटू a + 1/a। अब इसमें ये x की वैल्यू दे रखी थी, तो इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए था 3x³ माइनस 9x। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने देखिए 3 ये बाहर रख दिया, और ये x³ जो था ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। इसके बाद ये 3 था, और यहाँ पे ये 3 तो ये आ गया, और ये a + 1/a, यानी ये पूरी वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी, ठीक है। इसके बाद आपको -9x, तो -9 तो ये आ गया, और x की जगह a + 1/a रख दिया, यानी ये देखिए a + 1/a। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू a³ + 1/a³ ये आ गया, इतना पार्ट ये। अब ये जो बचा तो 3×3 = 9 हो जाएगा, और a + 1/a, इधर माइनस का पहले से आपके पास मौजूद था, ये जो 9x था उसका, ये 9a + 1/a, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ ये बचेगा, यानी 3x³ माइनस 9x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब a³ मैंने इसको लिया था, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3⁻1/3 होल क्यूब, तो 3/3 इसकी पावर हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी, तो ये 3 आ गया, और ये 1/3 आ जाएगा, तो ये 1/3 टू दी पावर 1/3 हुआ, और उसका होल क्यूब किया तो 3 से 3 कैंसिल होकर 1/3 रह जाएगा। तो अब इनको ऐड करेंगे तो 3×3 = 9/10, 10/3। तो इस तरह से, या यूं समझ लीजिए 3×3 = 9, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 9 + 1 10, तो दोनों तरह से 10 ही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, -10 दे दिया, -1 दे दिया, 1 दे दिया, 10 आंसर नहीं दिया था, जबकि इसका आंसर 10 ही आएगा। तो यहाँ 0 जो दिया था इसको आप गलती से समझ लीजिए 10 की जगह 0 प्रिंट हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी 10। तो ये 20th क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं यदि a⁻1/3 plus b⁻1/3 plus c⁻1/3 is equal to 0, तो इनकी तीनों की पावर देखिए 1/3 है, और a + b + c होल क्यूब की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो a⁻1/3 की पावर पूरे की अगर हम 3 करें तो ये a आता है, इसका क्यूब b आता है, इसका क्यूब c आता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब इसका जो फार्मूला पढ़ा था वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है तो फार्मूला हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये डेरिवेशन मैंने कल के देख करके आपको दिखाया था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने इसका डाला था, तो वहां पे अगर आपको कोई डाउट है वहां चेक कर सकते हैं। तो यहाँ एक्स वाई जेड की जगह ए टू दी पावर 1/3, बी टू दी पावर 1/3 और सी टू दी पावर 1/3 है। यानी इन तीनों का सम 0 दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे 0 इसके इक्वल दिया हुआ है। तो अब जब इसका वैल्यू 0 है तो इसका जो होल क्यूब है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? ये चूंकि ये क्या है, इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही फार्मूला लगा लेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ये बेसिकली देखिए ये इसकी वैल्यू इस तरह से आती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आइडेंटिटी है। और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला होता है बेसिकली। इसमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी। उस केस में ये इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इसी की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे इन तीनों का देखिए अलग अलग क्यूब ले लिया। ये x की जगह है, इसका क्यूब लेंगे तो a हो जाएगा, इसका क्यूब लेंगे तो b हो जाएगा, इसका क्यूब लेंगे तो c हो जाएगा। और यहाँ पे हमें इस पूरे का भी क्यूब चाहिए। तो बेसिकली a की टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 1/3 प्लस c टू द पावर 1/3 ये 0 गिवन है। ठीक है, इसलिए अब इनका 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम कह रहा हूँ, 3 पावर अगर इसकी होगी, यानी ये अब इसको मान लीजिए अगर x ले लेते हैं तो x क्यूब क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, y क्यूब b हो जाएगा, z क्यूब c हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3a टू दी पावर 1/3, b टू दी पावर 1/3, c टू दी पावर 1/3। यानी इसमें समझ लीजिए कि ये x की जगह a टू दी पावर 1/3 है, y की जगह b टू दी पावर 1/3 है, z की जगह c टू दी पावर 1/3 है। तो इनका प्रोडक्ट भी उसी तरह हो जाएगा, यानी 3xyz जो है वो 3a टू दी पावर 1/3, b टू दी पावर 1/3 और c टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब दोनों साइड में हमने क्यूब कर दिया। तो यही फार्मूला लगा के, अब चूंकि ये तो ऑलरेडी क्यूब था, ये ए क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में था और हमें इसका भी क्यूब चाहिए। तो जो वैल्यू हमारे पास ये आई, यानी 3, ये ए टू दी पावर 1/3, बी टू दी पावर 1/3 और सी टू दी पावर 1/3, ये हमने यहाँ रख दी और इसका भी क्यूब कर दिया, यानी दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, इसका a हो जाएगा, इसका b, इसका c। तो ये वैल्यू आ गई और ये आपकी d में दे रखी है 27 ab। ठीक है, तो यानी इसी फार्मूले का ये स्पेशली यूज है। इसकी समझ आपको है कि नहीं, वही यहाँ पे आजमाया गया है। तो ये 21st क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने a माइनस बी इज इक्वल टू √2 दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है और वैल्यू इसकी निकालनी है। अब इसमें देखिए दो तरह के टर्म है, एक तो ए बी है और एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों से इनकी वैल्यूज जनरेट की जा सकती है।
तो अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम कर दें और इनको जोड़ दें तो क्या होगा, एक में -2ab आएगा, एक में +2ab आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया था ये इससे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर ए बी ले लेंगे, तो मैंने वही किया, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ जाएगा, इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab। अब यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये देखिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें चाहिए था, ये यहाँ पे, तो इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को राइट हैंड साइड ले गए तो ये 5/2 हो गया, यानी इसकी वैल्यू अब आ गई है हमारे पास। अब हमें चाहिए ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने प्लस किया था, माइनस कर देंगे, तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, और इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। बीच में माइनस कर देंगे तो ये जो प्लस वाले टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्योंकि बीच में माइनस है। और ये प्लस का था, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ab प्लस 2ab ये मिलके 4ab हो जाएगा, तो 4ab इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यही दो चीजें चाहिए थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4ab। तो यहाँ पे इसलिए हमने 4ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4ab की जगह ये 1 रख दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अभी ऊपर हमने देखिए निकाला था ये 5/2 ये रख दिया। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 ही आ जाएगा। तो 5/2 यहाँ पे ए में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन था और ये 4 ऑप्शन थे, सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। तो ये 22nd क्वेश्चन है, 22वां। तो यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 का मान निकालना है। तो जाहिर है कि ये निकाला तो जा सकता है, मगर इसमें कई बार आपको स्क्वायर करना होगा। कोई बात नहीं, स्क्वायर करते चले जाइए, पहले इसको स्क्वायर कीजिए, फिर जो है उसे स्क्वायर कीजिए, फिर उसका स्क्वायर करिए, इस तरह से हम निकालेंगे इसको। तो अब यहाँ पे x प्लस 1/x को पहले हमने स्क्वायर कर दिया, तो राइट हैंड साइड में 3 का स्क्वायर यानी 9 आ गया। इसको एक्सपेंड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 ये आ जाएगा, और ये इक्वल हो गया 9 के। इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 हो गया, उसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। तो अब फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब के स्क्वायर करेंगे x टू द पावर 4 आ जाएगा, और 7 का यहाँ पे 49 हो गया। तो अब इसको स्क्वायर किया तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 रह जाता है। तो जैसे यहाँ पे 2 रह गया था, ऐसे ही यहाँ पे भी रह गया। तो यहाँ पे x इंटू 1/x एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो x और 1/x जब मल्टीप्लाई होंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होंगे इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 आ गया, और यहाँ पे भी 2 इसी तरह से आ गया। इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाइए, तो 49 माइनस 2 ये 47 हो जाएगा। तो अब फिर एक बार स्क्वायर कर दीजिए, अब ये x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 आया था, अब फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए। 2 तो हम राइट हैंड साइड ले ही गए, अब 47 था, 47 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 प्लस 2। फिर ये 2 जो है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 47 का स्क्वायर 2209 आता है। अगर कोई डाउट है, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है यहाँ पे। 7 7 दा 49, 4 कैरी हो गया, 7 4 दा 28 प्लस 4 32।
और 4 7 द 28, 2 कैरी हो गया, 4 4 द 16 प्लस 2 18, 9, 8 और 2 0, 8 3 11 और 1 12, 1 कैरी 2, तो 2209 आ गया। अब इस 2209 में से ये 2 जब इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो x टू दी पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स टू दी पावर 8 ये रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू 2209 माइनस 2 यानी 2207 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर है इसका। तो 2209 देखिए, 2209 था, कितना था, नहीं 2207। तो 2207 जो है ये बी में है, 2207। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 इज बी। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का योग है। तो वर्गों का जोड़ क्या होगा वो मालूम करना है। तो संख्याएं नहीं दी थी, अब कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए और बी ले लिया है, ये दो नंबर्स हैं। तो अंतर दिया हुआ था 5, तो a माइनस बी इक्वल टू 5 हो गया। तो उनका गुणनफल यानी a गुणा b बराबर 13, a इंटू बी इज इक्वल टू 13 एंड a माइनस बी इक्वल टू 5। ये रिलेशन हमें पता चल गया। अब कह रहे हैं वर्गों का जोड़ यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि देखिए इसका एक्सपेंड करने पे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab को खत्म करने के लिए बाहर प्लस 2ab कर दिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। क्योंकि हमें ये मालूम था इसलिए इसी का यूज किया। तो a माइनस बी की जगह 5 रख दिया और ए बी की जगह 13 रख दिया जो दिया हुआ था। ये देखिए प्रोडक्ट 13 दिया हुआ था और डिफरेंस 5 दिया हुआ था, तो यहाँ 5 और यहाँ 13 रख दिए। 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 13 टू द 26 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 51 आ जाएगा। तो 51 इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था ये, तो डायरेक्ट था। तो 23rd का ए आंसर हो जाएगा 51। तो ये 24th क्वेश्चन है। यहाँ पे एक तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 दे दिया है इन्होंने, और एक्स वाई इज इक्वल टू 6 दे दिया। अब यहाँ पे नंबर्स जो हैं x और 2y हैं, तो इन्होंने 2xy की वैल्यू नहीं दी है बल्कि खाली xy की दी है। और पूछा है एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे भी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, या आपका जो पहला दिया हुआ था इससे हमने निकाल लिया, और इसका होल क्यूब कर देंगे, यानी x प्लस 2y का भी होल क्यूब कर देंगे और राइट हैंड साइड में 8 है इसका भी होल क्यूब कर देंगे। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2y होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू एक्स प्लस 2y, और 8 का क्यूब जो है 8 8 द 64, 64 8 द 512। तो इस तरह से 512 राइट हैंड साइड में आ गया, और लेफ्ट साइड जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो यहाँ एक्स क्यूब ये तो डायरेक्ट है ही, 2y का होल क्यूब करेंगे तो 8y क्यूब हो जाएगा। यहाँ ये देखिए 3 टू द 6 हो गया, और एक्स वाई और x प्लस 2y को एज इट इज फिलहाल रखा रहने दिया। तो यहाँ पे हमें x प्लस 2y एक तो दिया हुआ था, ठीक है, वो 8 था, और इसके अलावा एक्स वाई दिया हुआ था। तो ये जो एक्स वाई दिया था इसकी जगह 6 रख दिया, और एक्स प्लस 2y की जगह 8 रख दिया। और राइट हैंड साइड में तो ये 512 हम पहले ही बता चुके कि ये 8 का क्यूब है, 8 8 द 64, 64 8 द 512। तो अब इसके बाद जो है, अब ये भी नॉन वैल्यू हो गई, ये भी नॉन वैल्यू हो गई, खाली ये अननोन रह गया, और यही हमें मालूम करना था। तो देखिए
क्या पूछा था, यही पूछा था x³ प्लस 8y³। ठीक है, तो इसको निकालना था, ये यहाँ पे रह गया, बाकी सब नॉन वैल्यूज हैं। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 द 36, 36 8 द 288 हो जाएगा। तो 6 6, या यूं समझ लीजिए 6 8 द 48, 48 6 द 288। तो दोनों तरह से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बचा x³ प्लस 8y³। इस 288 को राइट हैंड साइड ले जाइए, तो 512 माइनस 288 हो जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 8 4, अब यहाँ 0 रह गया, 1 कैरी गया, 10 माइनस 8 2 हो गया, और 4 माइनस 2 2 हो गया, यानी 224। तो x³ प्लस 8y³ इज इक्वल टू 224 हो गया, 224। तो अब देखिए इसमें आंसर क्या है। तो जाहिर है कि इसमें सी वाला 224 ये आंसर है, तो यही सही हो गया, यानी 24 का सी, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे ये 25th क्वेश्चन है। 1/x-1 माइनस 1/x+1 माइनस 2/x² + 1 माइनस 4/x⁴ माइनस 8/x⁸ का मान होगा। दिया हुआ कुछ नहीं है, सीधा हल करना है। ये हल करके जो भी रिड्यूस होके आए वही आपका आंसर है, तो वही मान की बात कर रहे हैं। तो देखने में शक्ल जरा खतरनाक है कि इतना लंबा चौड़ा या ऐसी कोई आइडेंटिटी तो पड़ी नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से शुरू करिए, ये छोटी वैल्यूज हैं। अब इसमें पहले इन दो को लेके हल करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ले लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ ये ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसे हल करेंगे तो होता चला जाएगा। देखने में शक्ल खतरनाक है मगर परेशान नहीं करेगा, भरोसा रखिए। चलिए, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x-1 इंटू x+1, यानी x²-1। अब x-1 से डिवाइड करेंगे तो x+1 आ जाएगा, ये देखिए x+1 आ गया। माइनस x+1 से डिवाइड करेंगे तो x-1, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो -x+1 हो जाएगा। तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, और 1 और 1 ये मिलके 2 हो जाएंगे। और ये बाकी टर्म्स हमने ऐसे ही ले लिए, इसको ये ले लिया, इसको ये ले लिया, और इसको ये ले लिया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2/x² - 1 बचा, और यहाँ पे 2/x² + 1, यानी यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का। तो इनका एलसीएम लेंगे तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी x² - 1 इंटू x² + 1, तो ये हो जाएगा x⁴ -1। और यहाँ पे भी वही कहानी है, इससे डिवाइड करेंगे x² + 1 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे 1 + 1 2 पहले ही था, तो 2 इंटू x² + 1 माइनस 2 इंटू, अब यहाँ डिवाइड करेंगे x² -1 आएगा, तो ये इससे 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे। अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ये आगे देखिए, तो ये 2x² हो गया +2, और यहाँ पे -2x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2। ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो बचा 2 + 2 यानी 4 आ गया। अब ये 4 ये आ गया, यानी 4/x⁴ + 1, और इसको यहाँ उतार दिया। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया। इसका आंसर ये आ गया। तो इस तरह से अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो अब हो जाएगा x⁸ -1, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे x⁴ + 1 आ जाएगा, 4 इंटू x⁴ + 1। और यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो x⁴ -1 आएगा, और ये 4 पहले ही था। तो अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा लंबी कहानी है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे भी 4x⁴ और 4x⁴ जो है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का।
इससे ये कैंसिल हो गया और ये 4 प्लस का यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो 4 और 4 8 हो गए। अब यहाँ भी x टू द पावर 8 -1 है, यहाँ पे +1 है। इनका एलसीएम लेंगे तो x टू द पावर 16 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको जब डिवाइड करेंगे x टू द पावर 16 -1 को x टू द पावर 8 -1 से, तो x टू द पावर 8 +1 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे x टू द पावर 8 -1 आ जाएगा। 8 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8x टू द पावर 8 और ये -8x टू द पावर 8। तो लगभग पेज मेरा खत्म हो गया था, इसलिए यही मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो ये देखिए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 8 और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 + 8 16 हो गया। तो नीचे तो x की बात 16 -1 है ही। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी 16 अपॉन x की पावर 16 -1। तो थोड़ी सी इसमें कहानी लंबी थी, मेहनत ज्यादा करना पड़ी, लेकिन हल इतना मुश्किल नहीं था। तो आंसर इसका यही हो जाएगा, जितनी पावर उतना ऊपर वाला नंबर। यही सिस्टम चल रहा था। यहाँ देखिए 1 तो 1, यहाँ 2 तो 2, यहाँ 4 तो 4, यहाँ 8 तो 8। अब 16 आया तो 16 ऊपर भी आ गया। तो इस तरह से हमारा 25th क्वेश्चन का डी इज द राइट आंसर। तो ये 26 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी इन्होंने डराने के लिए बहुत बड़े बड़े टर्म्स दे दिए, बस बड़े से घबराया मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, इसकी आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इसकी हो जाती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यानी x प्लस वाई प्लस जेड के अलावा ये पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc की, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी ये पूरी लिखी हुई है, इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, इसकी दोनों की वैल्यूज रख देनी है जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। पहले तो मैंने इसको ऐसे ही उतार दिया है, ठीक है, ये चारों पहले तो ऐसे ही उतार दिए, यहाँ पे कुछ नहीं किया है। असली काम यहाँ पे है। अब इसकी जगह अभी जो मैंने आइडेंटिटी बताई वो देखिए ये लगा दी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इसी तरह इसकी भी लगा दी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये एक्सपेंड करके इनकी वैल्यूज रख दी। अब देखिए यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, ये रह गई कहानी। तो ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे a प्लस बी प्लस सी। देखिए आंसर है कि नहीं। तो ये यहाँ रखा है, ये b में x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ऊपर ये x प्लस वाई प्लस जेड था, नीचे a प्लस बी प्लस सी था। तो इन्हीं में से एक एक एक्स वाई जेड और ए बी सी ये बच गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 26 का बी। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। तो ये 27 क्वेश्चन है। यहाँ पे x -1/x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी वही करेंगे, स्क्वायर वगैरह करते चले जाएंगे, अपने आप आ जाएगा। तो x -1/x है, इसका वैल्यू 2 दी हुई है, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो ये x और 1/x जो था, ये चूंकि हमेशा कट जाता है x से x, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है, सीधा 2 लिख दिया है।
ठीक है, अब इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो 4 + 2 6 हो जाएगा। इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो देखिए माइनस का प्लस हो गया, काम बन गया। घबराने की कोई बात नहीं, माइनस लेके चले थे, प्लस अपने आप आ गया, हमें चाहिए प्लस नहीं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2x इंटू 1/x, यानी x² इंटू 1/x²। वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस आया था जब ये माइनस था, यहाँ पे प्लस आया है जब ये प्लस है। तो ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 36 - 2 यानी 34 आ गया, और लेफ्ट साइड में आपका ये रह गया जो आपको चाहिए था, यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 34। और ये आपका डी में दे रखा है। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे इन्होंने x की वैल्यू ये दे दी u + v/1 माइनस u और y इज इक्वल टू u - v/1 प्लस uv, और वैल्यू पूछ रहे हैं x + y/1 माइनस xy। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें भी ज्यादा है, मेहनत करा रहे हैं इसमें। तो हम तो यही लेके चलेंगे और इसमें x और y की जो वैल्यूज हैं वो उठा के रख देंगे। तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, बस ये कि कैलकुलेशन जरा लंबा है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ले लिया x + y/1 माइनस xy, यानी जो चाहिए था यही सीधा ये ले लिया। और अब इसमें x और y की वैल्यू रख दी। x की वैल्यू ये रखी हुई u + v/1 माइनस uv, तो ये रख दी। और y की u - v/1 प्लस uv। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। और 1 माइनस xy, तो 1 माइनस x की वैल्यू ये प्लस वाली थी और y की ये नेगेटिव वाली। तो इधर प्लस है, इधर नेगेटिव, इधर माइनस, इधर प्लस। तो वही एलसीएम लीजिए और बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करिए। थोड़ा मेहनत है मगर कोई खास मुश्किल नहीं है। तो इसका एलसीएम देखिए 1 माइनस यूवी इंटू 1 प्लस यूवी, तो 1 माइनस u² v² आ जाएगा, वो ये एलसीएम हो गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे u + v इंटू 1 + uv, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी u - v इंटू 1 माइनस uv। और नीचे जो है यहाँ भी एलसीएम 1 माइनस यूवी 1 प्लस यूवी, यानी 1 माइनस u² v² ई आ जाएगा। ये आ गया, देखिए एलसीएम दोनों सेम थे इसलिए उड़ा दिए एक दूसरे से। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा। तो 1 माइनस यूवी और 1 प्लस यूवी का प्रोडक्ट 1 माइनस u² v², ये यहाँ पे आ गया। और u + v इंटू u माइनस v का u² - v² यहाँ आ गया, बीच में माइनस साइन है। अब खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर बीच में प्लस था, नीचे बीच में माइनस है। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, ऊपर ये रह गया, नीचे ये रह गया, ये दो रह गए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके खोल दिए, u से 1 में किया u आ गया, u से uv में किया u² v हो गया, v से 1 में किया तो v आ गया, और v से uv में किया uv² आ गया। यहाँ u से 1 में किया u आ गया, और u से uv में किया तो u² v आ गया, माइनस v से uv में किया तो प्लस uv² आ गया, माइनस v से 1 में किया तो माइनस v। अब देखिए माइनस भी ये है और ये प्लस भी है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो और ये u² v माइनस का है, यहाँ प्लस का है, इससे ये कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास एक तो u बच गया, uv² बच गया, और ये u बच गया, और uv² बच गया, 4 टर्म बच गए। तो ये u और u मिलके 2u हो गए।
और यहाँ पे यू बी स्क्वायर, ये भी यू बी स्क्वायर, ये मिलके 2 UV² हो गए। नीचे 1 माइनस यू स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर ये बीच में माइनस था, तो खोलेंगे तो यू स्क्वायर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वैल्यूज आ गई। इसमें भी कॉमन ले लेंगे और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर, ये और ये मैंने एक साथ ले लिए, तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसमें से यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो माइनस यू स्क्वायर कॉमन लिया, दोनों में माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए, तो वी स्क्वायर यहाँ से बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। तो अब 1 प्लस वी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, 1 प्लस वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा इसमें से 1, इसमें से यू स्क्वायर, तो 1 माइनस यू स्क्वायर हो गया। यहाँ 2 यू हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी स्क्वायर ये सीधा कैंसिल हो गए, 2 यू रह गया ऊपर और नीचे 1 माइनस यू स्क्वायर, यानी वी सारा गायब हो गया, खाली यू में रह गया 2 यू अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, बस थोड़ी मेहनत थी। तो नीचे है 1 माइनस यू स्क्वायर, ऊपर 2 यू, 1 माइनस यू स्क्वायर और ऊपर 2 यू, यानी ये सी वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन था 28, तो 28 का सी, दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। तो ये क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे कह रहे हैं यदि x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान होगा, यानी सिंगल पावर वाला दिया है और ट्रिपल पावर वाला चाहिए, तो खास परेशानी नहीं। तो पहले तो माइनस प्लस को रिलेट करना है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 4 गिवन था, इसका स्क्वायर करेंगे, और इसमें आपने पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ए बी जो है वो सीधा x इंटू 1 अपान एक्स कैंसिल हो जाता है, खाली 4 रह जाएगा। तो x माइनस 1 अपान एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एक्स होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, या आपके पास इसकी वैल्यू है, ये रख दिया आपने उठा के, तो 4 यहाँ रख दिया, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये 4 तो है ही, तो x माइनस 1 अपान एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया, और हमें चाहिए था यहाँ क्यूब, तो अंडर रूट तो हट, वो सॉरी स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, इसलिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 12 हो जाएगा, और 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये तो देखिए पेयर है, एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 आ गया, और ये अकेला था बेचारा, ये अंदर रह गया, ये जेल में बंद रह गया, ये छूट गया, क्योंकि ये 2 थे, तो दोनों ने एक दूसरे की मदद की और बाहर आ गए। तो अब x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू आपके पास 2 अंडर रूट 3 आ गया। अब इसका क्यूब भी निकाल सकते हैं आप, तो x माइनस 1 अपान एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू होता है x क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स, ये आइडेंटिटी लगा दी, यानी खोल दिया है, x माइनस 1 अपान एक्स होल क्यूब को खोल दिया। तो आपके पास अब क्या क्या है, उन सब की वैल्यू रख दीजिए, x माइनस 1 अपान एक्स ऑलरेडी आपने निकाल लिया, 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, ये हमें नहीं मालूम है, ये x से x कैंसिल हो गया, इसकी भी वैल्यू मालूम है, ये 2 अंडर रूट 3 रख दी, तो खाली ये रह गया, देखिए यही मालूम करना था। तो यहाँ भी मामला हल हो चुका है, तो 3 टू द 6, 6 अंडर रूट 3,
और यहाँ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और √3 का 3 अंडर √3 हो जाएगा। तो 8 3 द 24 अंडर √3 और ये 6। तो इसको उठा के हम इधर ले गए बेसिकली लेफ्ट साइड और उसको फिर पलटी मार दी। तो 24 प्लस 6 अंडर √3 इसलिए एक साइड में हो गए और ये जो था इसको हम लेफ्ट ले गए थे। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 24 और 6 30 हो गए 30 अंडर √3। तो 30 अंडर √3 ये x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू हो गई। तो यही देखिए इन्होंने पूछा था x³ माइनस 1/x³ और आपका आ गया 30 अंडर √3। तो यहाँ पे 30 अंडर √3 है, यहाँ 2 है, तो ये √3 वाला मामला सही है। ठीक है, क्योंकि आपका यही आया देखिए √3। तो 2 वाले को छोड़ दें। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू हो गई, यानी बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। तो ये इतने ही 29